मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे रास्तबाजी, जो कि हमारे लिए खुदा का एक अजीम तोहफ़ा है। Reverend Tunde Bulanta. आज हम देखेंगे कि रास्तबाजी क्या है और हम इसको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और 21 आयत में यूं मरकूम है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हर वो बशर जो निजात का तोहफ़ा कबूल करता है और ये कबूल करता है कि वो गुनाहगार है और यीशु की कुर्बानी और गुनाह की माफ़ी का मुफ्त तोहफ़ा हासिल करने के लिए दुआ करता या करती है, तो वो खुदा का बेटा और बेटी बन जाते हैं। और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया और आप खुदा की रास्तबाजी का तोहफ़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम दुआ करें। आसमानी बाप, मैं जानती हूँ कि मैं एक गुनाहगार हूँ। मैं अपने लिए सलीब पर यीशु की कुर्बानी और उस फिदिये को कबूल करती हूँ। मुझे गुनाहों की माफ़ी मिलती है। ऐ खुदावंद यीशु, मेरे दिल में आइए और मुझे एक नया बशर बनाइए। आपके पाक फिदिये के लिए आपका शुक्र करती हूँ। मुझे बदल लीजिए, मुझे बदल लीजिए। आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते हैं। रोमियों 10 बाब और 9 आयत में यूं मरकूम है कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। इसी तरह से रोमियों 10 बाब और 10 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। जब हम दिल से ईमान लाते हैं और यीशु को कबूल करते हैं, तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं। तो खुदा रास्तबाजी का तोहफ़ा, जो खुदा की फितरत है, वो अपने लोगों को देता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो उसके वालिदैन की फितरत और कुछ ख़ास खसलतें बच्चे में मुंतकिल हो जाती है, जैसे आँखों का रंग, जिल्द का रंग, कद वगैरह। इसी तरह जब आप यीशु मसीह में पैदा होते हैं, तो वो आपको अपनी फितरत देता है, जो कि हर बशर के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। रोमियो 5 बाब और 17 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। खुदा हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके पास आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें और नई ज़िंदगी हासिल करें, क्योंकि उसके पाक कफ़ारे ने हमारे तमाम गुनाहों को धो दिया है। अब हम पुराने नहीं रहे, बल्कि नए बन गए हैं, क्योंकि हमारी गुनाह आलूदा ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और अब नई ज़िंदगी शुरू हो गई है, क्योंकि अब यीशु हमारे दिलों में रहता है और हम मसीह यीशु में नए बशर हैं। अब यूँ तसव्वुर करें कि आप एक नए घर में चले गए हैं और पुराना मकीन एक बुरा शख्स था और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और अगर पुलिस आपके घर का दरवाज़ा खटखटाए और ये पूछे कि हम पुराने किराएदार को ढूंढते हैं, तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि वो अब यहाँ नहीं रहता, मैं नया किराएदार हूँ। इसी तरह वो शख्स जो आपके अंदर रहने वाला एक गुनाहगार था, अब नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अब आप नए हैं, जिसकी फितरत या रास्तबाजी खुदा की है, जो आप में रहता है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और 17 आयत में यूँ मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब हम मसीह में नए हो गए हैं, क्योंकि खुदा के खून ने हमारे तमाम गुनाहों को धो डाला है और उसके खून ने हमें नया बनाया है। अब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जो अंदर से खुदा की तरह नज़र आते हैं।
کیونکہ اس نے اپنی راست بازی کی فطرت ہم کو عطا کی ہے۔ یاد رکھیے، اب آپ پرانے نہیں رہے، بلکہ اب آپ مسیح میں نئے ہیں۔ عبرانیوں 4 باب اور 16 آیت میں بہت ہی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور خدا نے ہمیں دلیری بخشی ہے، اور یہ ممکن کیا ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے یسوع کے تخت کے پاس جا سکیں، کیونکہ اس کے خون سے ہمارے تمام گناہ دھل چکے ہیں، اور اب ہم اندر سے بالکل یسوع کی طرح نظر آتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی راست بازی تحفے کے طور پر دے دی ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ اب ہم جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا بھی کوئی ماضی نہیں، کیونکہ اب ہم مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب 27 آیت، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ اسی طرح سے یسایہ 54 باب اور 17 آیت، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت پہ تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہے اور مسیح ہمارا سر ہے۔ ہمیں روحانی طور پر مسیح کا بدن بنانے کے لیے خدا کو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا تھا اور ہمیں اپنی فطرت دینا تھی۔ آپ کا سر اور آپ کا جسم ایک ہے۔ اسی طرح ہم اور یسوع روحانی طور پر ایک ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ اب ہماری نہیں بلکہ ہمارے سر یعنی مسیح یسوع کی ہے۔ وہ ہمارے تمام مسائل کو حل کرے گا، وہی ہماری تمام مشکلات کو آسان کرے گا، وہی ہر کام میں ہماری مدد کرے گا، وہی ہمارے لیے لڑائیاں لڑے گا۔ آمین، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے اور اب ہم مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ آپ یاد رکھیے، اس نے آپ کے گناہوں کو دھو دیا ہے، آپ کو اپنی فطرت دے کر راست باز بنایا ہے۔ اب آپ دلیری کے ساتھ یسوع کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم اسی کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے بدن کا حصہ بنایا ہے۔ خداوند کا شکر ہو اس کے تخت کے لیے، اس کی راست بازی کے لیے، اس کے پاک کفارے کے لیے۔ اس کا شکر ہو، اس کا شکر ہو۔ آئیے ہم دعا کریں اور اس کا شکر کریں۔ اے آسمانی باپ، میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے تمام گناہوں کو دھو ڈالا اور مجھے نئی زندگی دی اور اپنی فطرت مجھ کو بخش دی اور اپنی راست بازی کا تحفہ دیا، اور روح میں مجھے اپنے جیسا بنانے کے لیے آپ کا شکر ہو۔ بے شک آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، آپ کے پیار، محبت اور فضل کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ مسیح یسوع کے پرفضل نام سے مانگتے اور بڑے ایمان کے ساتھ پاتے ہیں، آمین۔ مسز نوشین آفتاب، ریسٹوریشن منسٹری انٹرنیشنل۔ شکریہ۔